सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं रिफात अली खान आज मैं बात कर रहा हूँ शहीद वतन मौलाना सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिज़वान के बारे में। सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी एक जियद आलिम दीन है, बाकमाल मुर्शिद कामिल हैं, बेमिसल ज़ाहिद वक्त हैं। आपके हयात का लम्हा लम्हा सुन्नत रसूल का आयनादार और सुन्नत रसूल का पर्तो है। आपने अपनी जिहादी सरगर्मी से मुरादाबाद और कुर्बो जवार में अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया था। जनरल बख्त खां की फौज में आपकी शख्सियत बड़ी ही नुमाया और मोहतरम थी। आपकी आवाज़ में वो जादू कि मुर्दा दिल अफराद के दिलों में हौसला और हौसलों में तूफान बर्पा कर दिया करते। 25 अप्रैल 1858 को एक बार फिर मुरादाबाद अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। इस बार जब अंग्रेज हमला आवर हुए तो उनके इंतकामी जज्बे का आलम ही कुछ और था। मुरादाबाद की गलियां शहीदों के मुकद्दस लहू से सुर्ख हो गई थी। मुसलसल कई दिनों तक नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। बच्चे, यतीम, औरतें, बेवा, नौजवान गोलियों का शिकार हो रहे थे। जब शहरियों पर इंसानी आमद और रफ्त बंद कर दिया गया तो खाना तलाशी का सिलसिला शुरू हुआ। खाना तलाशी के दौरान फखरुद्दीन कलाल की मुखबरी पर मौलाना काफी भी गिरफ्तार हुए। 30 अप्रैल 1858 मुताबिक 6 रमजान मुबारक 1274 हिजरी में मुकदमा कायम हुआ। फांसी की सजा तजवीज़ हुई। फांसी की इत्तला पाकर बहुत खुश हुए, चेहरे से किसी तरह का खौफ व मलाल का इजहार न हुआ। 27 रमजान मुबारक की मुकद्दस तारीख थी, जुमेरात का दिन था, असर का वक्त था। मुरादाबाद के एक चौराहे पर रोजे की हालत में आपको लाया गया तो आप बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत माब में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे, जिसका मतलब यह था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कैद खाने में अंग्रेजों ने आपको बड़ी दर्दनाक अज़ियतें दी, जुल्म और सितम के नए नए हरबे आजमाए। जिस्म पर इस्त्रिया फेर कर जख्मों पर नमक छिड़का जाता, फिर कहा लगाकर आपके जिगर को छलनी किया जाता। मगर आपने वतन अजीज की आज़ादी के लिए आपने तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया और हंसी खुशी फांसी के फंदे को चूमते हुए अंग्रेजों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए आपने अपने किरदार अमल से साबित कर दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। मेरे दोस्तों, सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी की शहादत के तकरीबन 35 साल के बाद आपकी मज़ार शरीफ जो जेल के करीब वाक़ई थी, सड़क पर आने की वजह से खुल गई। लोगों ने देखा कि 35 साल के बाद भी आपका जिस्म अतहर वैसा का वैसा ही था। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे उलमाए कराम ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि मुसलमानों के घर उजाड़े जाएं, मुसलमान बस्तियों में फितना फसाद बर्पा करके पूरी की पूरी आबादी को आग के हवाले कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे उलमाए कराम ने इसलिए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा था कि मॉब लिंचिंग के नाम पर 300 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया जाए और उन दहशतगर्दों को, इंसानियत के कातिलों को बचाने के लिए मुल्क के ठेकेदार उसे हुजूम तशद्दुद का नाम दे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे उलमाए कराम ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पे उठाया जाए और सालों बाद बाइज्जत बरी का लेबल लगाकर आज़ाद कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं क्या मदारिस के परवरदा अफराद ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाए। मैं पूछना चाहता हूं क्या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के बेटे अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसलिए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा था कि 53 तलाक के नाम पर इस्लामिक पर्सनलों में इंटरफेयर किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं क्या सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को इसलिए चूमा था। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे उलमाए कराम ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले आजम खान पर मुर्गी चोर, बकरी चोर और किताबों की चोरी का मुकदमा चलाया जाए।